Hello children, today we are going to start understanding social studies for class 5 by Galaxy publication. So today we are going to start with chapter 19 freedom struggle. So चलिए start करते हैं introduction part के साथ. I hope you will enjoy the session. So let's continue with me. After the revolt of 1857, the attitude of the Indians began to change. क्या क्या हो गया था जब भी हमारा 1857 का जो रिवोल्ट था उसके बाद जितने भी इंडियंस थे उनका जो एटीट्यूड था वो चेंज होने लगा था. दे स्टार्टेड टू थिंक द कॉजेज ऑफ देयर माइजरी एंड द वेज टू बिकम इंडिपेंडेंट. उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपनी माइजरी के कॉजेज को और अपने इंडिपेंडेंट होने के वेज को फाइंड आउट कर लिया था. इट मेड them to think of their shortcomings and social ills like caste system, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा. और अगर हम उनके सराउंडिंग्स की बात करें तो उनके जितने भी शॉर्टकम्स थे या फिर सोशल इलनेस थी जैसे कि कास्ट सिस्टम, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिजेस, तो इस तरह की चीज़ों को उन्होंने फाइंड आउट करना शुरू कर दिया था. सम सोशल रिफॉर्मर्स एंड थिंकर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान एंड नारायण गुरु ट्राइड टू रिमूव सोशल इविल्स. इन सभी फ्रीडम फाइटर्स और रिफॉर्मर्स ने क्या किया, जितने भी हमारे सोशल इविल्स थे उनको रिमूव करने का ट्राई किया. दे वॉन्टेड टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम सोशल इविल्स. वो क्या करना चाहते थे, इंडिया को इन सोशल इविल्स से फ्री कराना चाहते थे. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू गिव द इंडियंस प्राइड इन देयर कंट्री. और वो अपनी इंडियंस लोगों को एक अच्छा और बहुत ही सही जो उनका सम्मान है वो वापस दिलाना चाहते थे. तो चलिए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ. सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ही इज राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद का एंड नारायण गुरु. राइट, नाउ वी विल रीड अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में रीड करेंगे. आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस के लिए सबसे पहला वॉर लड़ा गया, इंडियंस बिकेम मच डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल. तो जो इन ब्रिटिश रूल से सबसे ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे तो वो थे हमारे इंडियंस. राइट, मैनी इंडियंस एंड सम Englishmen who supported them came together in 1885. अगर हम बात करें इंडियंस की और कुछ हमारे इंग्लिशमैन की जिन्होंने क्या किया था, 1885 में एक साथ आए और आपस में एक दूसरे को सपोर्ट किया. एंड फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस. उन सभी ने मिलकर क्या किया, कांग्रेस का फॉर्मेशन किया. A.O. Hume, a retired British civil servant, started this. तो ही इज A.O. Hume. इन्होंने क्या किया था, नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी. ही टोल्ड द वायसरॉय दैट इफ द इंडियंस डिड नॉट हैव अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर प्रॉब्लम्स अनदर रिवॉल्ट वुड टेक प्लेस. उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने वायसरॉय को बताया कि अगर इंडियंस को उनकी खुद की प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करना नहीं आएगा तो बहुत ही जल्द एक दूसरा जो वॉर है वो जल्द ही छिड़ सकता है. ह्यूम इन्वाइटेड लीडिंग इंडियंस टू जॉइन द इंडिया. राइट, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी हमारे A.O. ह्यूम थे उन्होंने क्या किया, इंडियंस को उस लीग को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया. सो A.O. ह्यूम इनवाइटेड लीडिंग इंडियंस टू ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. उन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए सभी इंडियंस को एनकरेज किया. इन फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड एट बॉम्बे विच वॉज अटेंडेड बाय 72 मेंबर्स. अगर हम इनकी पहली मीटिंग की बात करें तो वो रखी गई थी बॉम्बे में, जिसको 72 मेंबर्स ने अटेंड किया था. इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय W.C. बनर्जी. और उसको किसने प्रिसाइड किया था, W.C. बनर्जी ने. द कांग्रेस वांटेड टू ब्रिंग पीपल विद नेशनलिस्ट आइडियाज टुगेदर. जो हमारी कांग्रेस थी वो क्या चाहती थी कि सभी लोग मिलकर अपने अपने आइडियाज दें एंड एनकरेज देम टू बी यूनाइटेड टू फील दैट दे वर ऑल इंडियंस. और वो क्या कहें, सभी आपस में यूनाइटेडली रहें और उनको वो फील कराया जाए कि आप सभी आपस में इंडियंस हैं. Thereafter, every year the Congress held its sessions in different parts of the country. फिर क्या हुआ, हर साल जो कांग्रेस थी वो अपने अलग अलग कंट्रीज़ के पार्ट्स में अपने सेशंस रखने लगी. At that time, some of the great leaders of India, the leaders were दादा भाई नेहरू जी, बदरुद्दीन तैयब, S.N. बैनर्जी, रमेश चंद्र दत्त,
Anand Mohan Bose and Gopal Krishna Gokhale. So these all were the great leaders of India who were the part of National Congress at that time. Other prominent leaders were M.G. Ranade, Bal Gangadhar Tilak, Madan Mohan Malviya and G. Subramaniam Iyer. Alright children, these leaders had moderate aims. जो ये leaders थे इनके जो aims थे वो बहुत ही moderate थे, right? सो दीज लीडर्स हैड मॉडरेट एम्स. इन लीडर्स के जो एम्स थे वो बहुत ही मॉडरेट थे. दे वर रेफर्ड टू एज मॉडरेट्स, और उनको हम क्या कहते थे? मॉडरेट्स के नेम से जानते थे. दे डिड नॉट वांट टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश गवर्नमेंट इमीडिएटली. वो क्या चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इमीडिएटली ओवरथ्रो ना किया जाए. किल द ब्रिटिश लीडर्स और स्टार्ट अ रिवोल्ट. वो क्या चाहते थे कि जितने भी ब्रिटिश गवर्नर्स थे उनको किल किया जाए, उनके लीडर्स को मार दिया जाए और एक फिर से रिवोल्ट और क्रांति को शुरू कर दिया जाए. द मॉडरेट्स रिमेन्ड लॉयल टू द ब्रिटिश. और जितने भी हमारे मॉडरेट्स थे वो ब्रिटिश के खिलाफ काफ़ी लॉयल रहे थे. उन्होंने उनके खिलाफ कोई भी अगेंस्ट एक एक्शन नहीं लिया था. सम लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय वर नॉट इन फेवर ऑफ सच अ सॉफ्ट अप्रोच. लेकिन ऐसे ऐसे हमारे 3 लीडर्स रिफॉर्मर्स हुए हैं जो इस सॉफ्ट अप्रोच के बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे. दे स्टार्टेड अ न्यू काइंड ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश. उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश लोगों के खिलाफ एक दूसरा नया मूवमेंट शुरू कर दिया. एंड बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट दैन द मॉडरेट्स. और वह मॉडरेट से भी ज़्यादा पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट बन गए थे. दे वर कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट. उनको हम क्या कहते थे? एक्सट्रीमिस्ट कहते थे. तिलक डिक्लेयर्ड फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट. तो बाल गंगाधर तिलक का एक बहुत ही फेमस स्लोगन है कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा. He severely criticized the British policies towards the Indians. और उन्होंने क्या किया? जितनी भी उनकी क्रिटिसाइज्ड पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने इंडियंस के थ्रू उसको न्यूज़पेपर में निकलवाया. दैट वाज नोन एज केसरी. तो वो जो न्यूज़पेपर था उसको केसरी के नाम से प्रिंट कराया गया. ही वॉज इम्प्रिजन्ड मैनी टाइम्स. और उनको इसी चीज़ के लिए काफ़ी टाइम बाद जेल भी जाना पड़ा था. राइट चिल्ड्रन, आई होप यू आर लाइकिंग द सेशन. Let's move ahead with the another paragraph. He severely criticized the birth policies towards the Indians through his newspaper called Kesari. उन्होंने क्या किया? जितने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी पॉलिसीज़ बनाई थी उनको एक न्यूज़पेपर जिसका नेम था केसरी उसमें उन्होंने उसको प्रिंट करा दिया. ही वॉज इन प्रिजन्ड मैनी टाइम, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा. द इंडियन नेशनल कांग्रेस एनलिस्टेड द सपोर्टर्स ऑफ मैनी प्रोमिनेंट हिंदूज एंड मुस्लिम्स. तो जितना भी हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस था उन्होंने क्या किया? जितने भी हमारे हिंदू और मुस्लिम जितने भी सपोर्टर्स थे उनको एनलिस्ट कर लिया. द होल कंट्री स्टार्टेड टू रिस्पॉन्ड टू इट्स कॉल फॉर फ्रीडम. तो पूरी कंट्री में ही फ्रीडम के लिए क्या होने लगा? पूरी कंट्री ही चाहती थी कि फ्रीडम के लिए कुछ ना कुछ नया वॉर स्टार्ट किया जाए. द ब्रिटिश रियलाइज्ड दैट इफ इंडियंस गॉट यूनाइटेड. तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि अगर ये सभी इंडियंस एक साथ यूनाइटेड हो गए, एकजुट हो गए, दे कुड ईजिली थ्रो देम आउट. तो वो क्या करेंगे? उनको ईजिली इंडिया से बाहर भेज देंगे. सो द ब्रिटिश पुश फर्दर द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. तो उन्होंने क्या किया? जो उनकी डिवाइड और रूल की पॉलिसी थी वो उन्होंने फिर दोबारा से स्टार्ट कर दी. दे ट्राइड टू डिराइव अ वेड बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम. उन्होंने क्या किया? उनके बीच में हिंदू मुस्लिम की जो एक दरार है वो डालनी शुरू कर दी. दे कंटिन्यूड दिस पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल बाय टर्निंग द प्रिंसेस अगेंस्ट द पीपल. उन्होंने क्या किया? जो उनकी वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी उसको कंटिन्यू किया टू यूज़ अगेंस्ट द पीपल. लोगों के खिलाफ उसको यूज़ करके. प्रोविंस अगेंस्ट प्रोविंस. लोगों को क्या किया? आपस में ही एक दूसरे के साथ फाइट करना स्टार्ट करा दिया. कास्ट अगेंस्ट कास्ट. आपस में ही सेम कास्ट के लोगों के बीच फाइट कराई. एंड ग्रुप अगेंस्ट ग्रुप. और ग्रुप को ग्रुप के ही अगेंस्ट कर दिया. द पीपल ऑफ इंडिया सून अंडरस्टूड दिस पॉलिसी. लेकिन कुछ टाइम बाद जल्दी ही इंडियन पीपल को ये पॉलिसी समझ आने लगी. एंड दे प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट इट. और उन्होंने क्या किया? उसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया. राइट, नाउ वी विल रीड अबाउट द स्वदेशी मूवमेंट. So let's start with the another paragraph, Swadeshi movement.
In 1905, Lord Curzon, the Viceroy, issued an order dividing the province of Bengal into two parts for administrative purpose. अगर हम 1905 की बात करें तो जो हमारे लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने क्या किया, बंगाल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. The Indian National Congress and the Nationalists of Bengal protested strongly against this division. लेकिन जितने भी हमारे बंगाल के लोग थे या जितने भी हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया. They gave rise to स्वदेशी मूवमेंट. उन्होंने क्या किया, एक स्वदेशी मूवमेंट चलाया which meant using goods made in one's own country, जिसका मतलब था कि हम केवल अपने ही देश में बनी चीज़ों का उपयोग करेंगे. This method of protest had been used earlier by Tilak in Maharashtra and soon spread to other parts of India. और यही मेथड जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने मुंबई महाराष्ट्र में ऑलरेडी यूज़ कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे ये इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी फैल गया था. द ब्रिटिश गुड्स वर मेड एट मैनी प्लेसेस. तो जितने भी ब्रिटिशर्स थे उनका जो गुड्स था वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बनता था. शॉप्स सेलिंग फॉरेन क्लॉथ्स वर पिक्टेड. तो जितने भी हमारी जो शॉप्स थी जो फॉरेन क्लॉथ्स को बेचती थी उनको पिक किया जाता था. विमेन एंड स्टूडेंट्स टुक अ लीडिंग पार्ट इन दिस मूवमेंट. और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे और विमेन्स थी उन्होंने इस मूवमेंट में अपना बहुत ही अच्छा एक लीडिंग पार्ट निभाया था. विमेन इवन सोल्ड देयर ज्वेलरी टू ओपन शॉप्स वेयर ओनली स्वदेशी गुड्स वर सोल्ड. तो जितनी भी विमेन्स थी उन्होंने क्या किया, अपनी ज्वेलरी को उन शॉप्स पर जाकर सेल करना स्टार्ट कर दिया. स्टूडेंट्स लेफ्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस. जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने स्कूल्स छोड़ दिए और कॉलेजेस जाना बंद कर दिया. द ब्रिटिश कुड नॉट फेस दिस मूवमेंट. जिससे कि जितने भी हमारे ब्रिटिशर्स थे वो इस मूवमेंट को देख नहीं पाए. दे हैड टू एक्सेप्ट देयर डिफीट ओपनली. और उन्हें क्या करना पड़ा, उनके सामने हार माननी पड़ी. Ultimately, the partition of Bengal had to be abolished in 1911. अगर हम बंगाल के पार्टीशन की बात करें तो वो हमारा 1911 में abolish हो चुका था. Right children, now we will read the another paragraph of this chapter. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं with the revolutionary. जितने भी हमारे सुधार करता हुए हैं जिन्होंने भी हमारी इस पूरी कंट्री में फ्रीडम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उनके बारे में हम रीड करेंगे. After the abolition of partition of Bengal, some Indian leaders known as revolutionaries. जितने भी हमारा बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसके बाद से कुछ हमारे इंडियन लीडर्स हैं जिन्हें ही हम revolutionaries के नेम से जानते हैं. Thought that freedom should be gained soon. तो उन सब ने क्या सोचा कि हमें बहुत ही जल्द स्वतंत्रता पानी होगी. They believed that violence was the only answer टू द ब्रिटिश एक्ट्स ऑफ सप्रेशन. जितने भी हमारे लोग इंडियन रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने सोचा कि अगर हम वायलेंस के थ्रू कोई भी चीज़ स्टार्ट करेंगे तो वो हमें जल्दी ही प्राप्त हो जाएगी. दे ऑल्सो थॉट दैट द ब्रिटिश कुड अंडरस्टैंड ओनली द लैंग्वेज ऑफ फोर्स एंड वायलेंस. तो वो क्या सोचते थे, उन्हें लगता था कि जो ब्रिटिश लोग होते हैं वो केवल या तो फोर्स की भाषा समझते हैं या फिर उन्हें केवल वायलेंस की भाषा ही समझ आती है. प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर सावरकर, बाटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव एंड जतिन दास वर सम ऑफ द वेल नोन रिवोल्यूशनरीज. अगर हम रिवोल्यूशनरीज की बात करें, आंदोलनकर्ताओं की बात करें तो ये सब जो नेम्स हैं बहुत ही उस टाइम के फेमस हैं. ड्यूरिंग द एक्सट्रीमिस्ट फेज, अगर हम एक्सट्रीमिस्ट फेज की बात करें, रिवोल्यूशनरीज मेड अटैक ऑन द ब्रिटिश सोल्जर्स. क्या किया, जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे, आंदोलन करता थे, उन्होंने ब्रिटिश लोगों पर जो उनके लीडर्स थे उन पर अटैक करना शुरू कर दिया. दे थॉट दैट द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश वॉज वायलेंस. उनको लगता था कि अगर हमें ब्रिटिश लोगों से छुटकारा पाना है तो हमें इन वायलेंस वेज का सहारा लेना पड़ेगा. They wrote this message of the violence in the newspaper संध्या, युगांतरा एंड कल. तो उन्होंने अपना जो ये वायलेंस भरा एक मैसेज है वो संध्या, युगांत्र एंड कल नाम के जो न्यूज़पेपर थे उसमें छपवा दिया था. सो यू कैन सी ही इज़ भगत सिंह, ही इज़ वीर सावरकर, खुदीराम बोस एंड चंद्रशेखर आज़ाद.
Now we will read about the another paragraph of this chapter. Some Indian, especially Sikh and Muslim in the United States and Canada formed the Gadar Party. अगर हम बात करें इंडियंस की, जितने भी हमारे सिख पीपल और मुस्लिम लोग थे, उन्होंने कनाडा में और यूनाइटेड स्टेट्स में अपनी गदर पार्टी का फॉर्मेशन किया टू हेल्प द रिवोल्यूशनरीज इन इंडिया, जिससे कि वो इंडियन के आंदोलनकर्ताओं की हेल्प कर सकें. द थॉट ऑफ कमिंग टू इंडिया, उन्होंने क्या किया कि उन्हें इंडिया आना चाहिए एंड स्टार्टिंग अ रिवोल्ट वाइल ब्रिटेन वॉज बिजी फाइटिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. उन्होंने सोचा कि हमें अपना पहला रिवोल्ट स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर जितने भी हमारे ब्रिटेन के लोग थे वो पहला वर्ल्ड वॉर लड़ने में बिजी थे, तो इससे अच्छा मौका उनके लिए कुछ नहीं हो सकता था. दे ऑल फॉट टुगेदर विदाउट बॉदरिंग अबाउट रिलीजन. उन्होंने बिना जाति धर्म का ख्याल किए हुए एक साथ उस लड़ाई में कूद पड़े. लाला हरदयाल, बाबा गुरुमुख सिंह एंड मौलाना बरकतुल्ला वर अमंग द वेल नोन लीडर्स ऑफ द गदर पार्टी. अगर हम गदर पार्टी के लीडर्स की बात करें तो वो थे लाला हरदयाल, बाबा गुरुमुख सिंह एंड मौलाना बरकतुल्ला. राइट. इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द इंडियन सोल्जर्स हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट. लेकिन जब पहले वर्ल्ड वॉर की बात करें तो जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प की थी. द इंडियंस एक्सपेक्टेड दैट द ब्रिटिश वुड ग्रांट फ्रीडम टू देम आफ्टर द वॉर. तो इंडियंस ने क्या सोचा कि अगर हम पहला वर्ल्ड वॉर लड़ेंगे तो ब्रिटिश लोग हमें फ्रीडम दे देंगे. इंस्टीड द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकेम मोर रिप्रेसिव एंड दी होप्स ऑफ इंडियंस वर रियून्ड. लेकिन इसके बजाय क्या हुआ, जितने भी हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या हो गई, और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई, और जितने भी हम इंडियंस की ख्वाहिशें थी वो सब रियून हो चुकी थी. इन द नेम ऑफ मेंटेनिंग पीस. और अगर हम से केवल पीस मेंटेन करने की बात करें, द ब्रिटिश मेड स्ट्रिक्ट लॉज. तो और जितना ज़्यादा ब्रिटिश सरकार भड़क चुकी थी तो उन्होंने अपने जो नियम थे वो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए थे. It was the time when Mahatma Gandhi returned to India and led the struggle of India's freedom. तो यही वो टाइम था कि जब महात्मा गांधी इंडिया वापस आए थे और उन्होंने इंडिया के फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल था, जो आंदोलन था, वो शुरू कर दिया था. तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा. अब हम चलते हैं बुक एक्सरसाइज के साथ आगे बढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद योर चेक योर प्रोग्रेस वर्कशीट. द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड बाय. अगर हम टिक द करेक्ट की बात करें तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसका जो फॉर्मेशन था वो किसने किया था, सो आंसर विल बी A.O. ह्यूम. राजा राम मोहन रॉय वॉज अ डैश. जो राजा राम मोहन रॉय थे वो कौन थे, सोशल रिफॉर्मर, रिवोल्यूशनरी या फिर ब्रिटिश. तो ही वॉज अ रिवोल्यूशनरी. राइट. द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रेजाइड ओवर. तो जो हमारा पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था तो वो किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था, तो चलिए रीड करते हैं. तो द फर्स्ट सेशन ऑफ नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड ओवर W.C. Banerjee. Freedom is my birthright and I will take it. Who declared that slogan? किसने डिक्लेयर किया था, so it was a slogan of बाल गंगाधर तिलक. Who brought out a paper called वंदे मातरम. तो जो वंदे मातरम है वो किसने लिखा था, you have to give the answer for this question. Now we will move ahead with fill in the blanks option. The Indian National Congress was formed in. अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन है वो कौन से ईयर में हुआ था, so it was formed in 1885. The first meeting of the Indian National Congress was held in. अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली मीटिंग की बात करें तो वो कहाँ पर रखी गई थी चिल्ड्रन, तो आपको ये आंसर करना है. Now we will move ahead with the another option. The British followed the policy of dash to weaken the freedom fighters. तो जितने भी हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, you have to tell the answer. Right. Divide and rule policy. तो वी विल राइट ओवर हेयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. लोगों में फूट डालो और राज्य करो. राइट चिल्ड्रन. सो रिमेनिंग ऑप्शंस यू हैव टू अटेम्प्ट बाय योर ओन. नाउ वी विल मूव अहेड विद ट्रू फॉल्स ऑप्शन ऑफ दिस चैप्टर. इन इंडिया चाइल्ड मैरिज वॉज अ सोशल इविल. अगर हम इंडिया की बात करें तो जो चाइल्ड मैरिज थी क्या वो एक सोशल इविल माना जाता था, येस. सो इट विल बी अ ट्रू स्टेटमेंट.
ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज अ रिवोल्यूशनरी, क्या वो एक रिवोल्यूशनरी थे, क्या वो एक सुधारकर्ता थे? यस, वो एक आंदोलनकारी भी थे, राइट। इन 1904 मदन मोहन मालवीय मेड अ सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी, क्या 1904 में जो हमारे मदन मोहन मालवीय जी थे उन्होंने अपनी एक सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी बनाई थी? सो यस। Thanks for watching and stay tuned for new videos.